हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप 10th कर चुके हैं या फिर कर भी रहे हैं, आपके भी बोर्ड्स चल रहे हैं या होके हटे हैं और आपका मन बन चुका है कि बिल्कुल मन बन गया है कि हमने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करनी है, और आप ये कहीं सोच में पड़ गए कि हम क्या 10th के बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, 10th के बाद हम डिग्री कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमने तो +2 नहीं करी अभी। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप पंजाब में ही हैं, पंजाब रेजिडेंट हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, 10th करी है, तो इससे ज़्यादा आपके पास और क्या चाहिए। आपके पास एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। वहाँ से आप आफ्टर 10th क्लास बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 इयर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सेम वही बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है जो आप 12th के बाद भी बच्चे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमें 10th के बाद जाना चाहिए कि 12th के बाद जाना चाहिए। बेटर जो ऑप्शन है ना आपके पास वो है आफ्टर 10th। एक तो कंपटीशन कम है, जो 12th के बाद बच्चे आ रहे हैं उसमें एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं, और 10th के बाद फिर भी कम है। तो कंपटीशन एज कम्पेरेटिव टू सीईटी टेस्ट जो कि आफ्टर 12th होता है, 10th क्लास के बाद जो टेस्ट है एएटी टेस्ट, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कंपटीशन कम है। ठीक है जी, तो पहला बेनिफिट हो गया कि आपका कंपटीशन कम है। 10th क्लास के बाद आपको पेपर क्लियर करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेरेटिव टू आफ्टर 12th। दूसरा बेनिफिट, अगर आप 10th के बाद जाते हैं तो आपको सिलेबस भी 10th लेवल तक का आएगा, वही 8, 9, 10th लेवल का आएगा। अगर आप आफ्टर 12th जाएंगे तो +1, +2 का सिलेबस आएगा। अब आप खुद सोचो कौन सी क्लास का पेपर आसान बन सकता है, 10th वाले का 12th वाले का। ईजी क्या है, 9, 10th आसान है कि +1, +2 आसान है? 9, 10th आसान है। +1, +2 तो फिर मेडिकल और मेडिकल आएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा होगा, तो उसका सिलेबस फिर उतना डाइवर्स है। फिर 2 इयर्स का सिलेबस है तो और डाइवर्स है ना। तो सिलेबस भी बड़ा हो गया, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया +2 के बाद जो बच्चे जा रहे हैं उनका। बट जो 10th के बाद जा रहे हैं उनका सिलेबस भी छोटा है, 8, 9, 10th स्टैंडर्ड छोटी क्लास है, कंपटीशन भी कम है, तो आपके पास और बेटर चांस बन गए ना कि आप इसको क्लियर कर पाएंगे। 10th क्लास के बाद जब आप जाएंगे तो आपको गुरदासपुर या बठिंडा में 2 इयर्स का पहले करवाया जाएगा, +1, +2 के इक्वलेंट, एंड देन आपको यहाँ पर लुधियाना कैंपस में शिफ्ट किया जाएगा 4 इयर्स के लिए, जहाँ पे आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करेंगे। सो ओवरऑल ये 6 साल का प्रोग्राम बन गया, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर प्रोग्राम। और इसमें एडमिशन कैसी होती है, एक एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है, और उस एंट्रेंस का नाम क्या है, एएटी, एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो ही आप यहाँ पर पीएयू में जो ये मैंने कोर्स बताया उसमें एडमिशन ले पाएंगे। अब ये पेपर कैसा है, एएटी जो पेपर है ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन के साथ बल्कि वे में जो लिखने वाली ऑप्शन थी ना वो खत्म हो गई। मतलब इसमें आपने लिखना कुछ नहीं है पेपर में कि हाँ पहला क्वेश्चन उसको 2 मार्क्स का है, फिर क्वेश्चन वो 5 मार्क्स का है, वो सब्जेक्टिविटी वाली चीज़ खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, टोटली एक भी क्वेश्चन में आपको लिखना नहीं है, क्या करना है, टिक करना है। पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से जो आपको बेस्ट लगता है उसे आप टिक करेंगे। ऐसे ही 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है, टोटली ऑब्जेक्टिव है, कोई भी क्वेश्चन लिखने वाला नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आपने लिखना नहीं, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ऐसा नहीं। मतलब जो स्कूल वाला जो लेवल था, बोर्ड वाला जो चीज़ें थी ना कि केस स्टडी आ गई जी है ना, उसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है, वो चीज़ नहीं है। टोटली ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एमसीक्यू आएंगे, 100 के 100 आपको एमसीक्यू ही आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैच द कॉलम हो गया, विदाउट ऑप्शंस वाला जो होता था वो कुछ नहीं है, सारा कुछ विद ऑप्शंस होगा। अच्छा हो गया ये पॉइंट कि 4 ऑप्शंस मिलके 4 में से एक टिक करना है। अब इसका जो मेजर आपके पास डर है ना यहाँ पर, वो क्या है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और वो मान लो गलत हो गया तो आपके उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब आपके मार्क्स कटेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपने मान लो एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 4 नंबर मिल गए, है ना। आपने 4 क्वेश्चन गलत किए ना तो वो चीज़ बराबर होगी,
एक क्वेश्चन ठीक, 4 क्वेश्चन गलत, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली बात हो गई आपकी भाषा में कहूँ तो पेपर की अच्छाई ये है कि वो ऑब्जेक्टिव है, पर उसकी बुराई ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। इनफैक्ट आपके लिए वो बुराई है, हमारे लिए तो वो अच्छाई ही होती है कि बच्चा सोच समझ के पेपर करता है। बच्चा ना तुक्के नहीं मारता, नहीं तो बच्चों को चल करी जाओ करी जाओ करी जाओ करी जाओ, वो चीज़ खत्म हो जाती है जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो। तो टीचर्स को इसलिए बड़ी पसंद आती होती है नेगेटिव मार्किंग वाली चीज़। तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, MCQ वाला पेपर होएगा और नेगेटिव मार्किंग होएगी 1/4। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? एग्रीकल्चर, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स। किसके कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 30 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन मैथ। आप कहोगे कि हमने तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी, ओहो ये क्या कह दिया कि 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने हैं, 100 में से 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने हैं, मतलब 50% वेटेज अकेली एग्रीकल्चर ले रही है। बट आप कहोगे हमने तो एग्रीकल्चर पढ़ी नहीं जी, हम तो गए कहीं नहीं गए, कहीं नहीं जाने देते आपको, टेंशन न लो हम बैठे हैं। तो एग्रीकल्चर अगर आपने अपने 10th तक नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं। पहला जो आपको कन्फ्यूजन था कि हमारे बच्चे ने तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी हुई थी 10th तक, हमारा बच्चा तो इस बोर्ड से पढ़ा है उस बोर्ड से पढ़ा है, उसको तो एग्रीकल्चर थी ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं थी, अगर हम चाहते भी तो वहाँ पर थी ही नहीं, या ऑप्शन थी हमने रखी नहीं। कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने अपनी 10th लेवल तक एग्रीकल्चर नहीं भी पढ़ी वो ये पेपर दे सकता है। पेपर देने में कुछ नहीं है, ये नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है ना, एलिजिबल है। 9th-10th में बस अपने मैथ्स एंड साइंस पढ़ा हो तो वही होता है उनकी जो वो मांगते हैं ना एलिजिबिलिटी में, ये नहीं मांगते कि एग्रीकल्चर पढ़ी हो। बट एग्रीकल्चर एंट्रेंस में आएगी। आप कहोगे कि चलो ठीक है जी हमारे बच्चे ने 10th तक एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ी, उसने पेपर दे दिया, बट उसको जब आता ही नहीं तो पेपर कैसे क्लियर करेगा? करेगा ना, हम तैयारी करवाएंगे तो अपने आप क्लियर करेगा। जब उसको गाइडेंस दी जाएगी कि ये चीज़ होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे तैयार करो, जब साथ के साथ बच्चा हमारे टिप्स को फॉलो करेगा, जरूर साथ के साथ नॉलेज लेगा, तो क्यों नहीं नंबर आएंगे? आएंगे, हर साल आते हैं बच्चों के, हर साल हमारे से बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे रैंक्स लाते हैं। फर्स्ट रैंक कितनी बारी आया हुआ है इवन, फिर सिंगल डिजिट रैंक बहुत बारी आए हुए हैं। तो अगर आप भी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं नंबर आएंगे? मेहनत करो, कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो, कर्म करो तो सही ना, सिर्फ सोचने से थोड़ा कुछ होगा, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला। तो समझ आ गया आपको पेपर का पैटर्न। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 30 साइंस, 10 इंग्लिश, 10 मैथ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलेगा? 100 क्वेश्चन से आप सोचोगे 100 मिनट्स तो मिलेंगे ही, नहीं मिलते ही। 1.5 घंटा आपको मिलेगा पेपर करने के लिए, 1.5 आवर, मतलब कि 90 मिनट्स। पेपर में क्वेश्चन कितने आने हैं? 100। टाइम कितने मिला? 90 मिनट्स। मीन्स 1 मिनट 1 क्वेश्चन भी नहीं रहने वाला। एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आप वहाँ पर टाइम के साथ वाइंड अप कर पाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम कम रह जाएगा। ये कैसे होगा? हमारा बच्चे ने तो सिर्फ बोर्ड की प्रैक्टिस करी है, हमारे बच्चे को तो ये आता नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कितने क्वेश्चन आते हैं, MCQ के थोड़े से आते हैं, तो उसको तो ये आता नहीं। कैसे कर पाएगा? प्रैक्टिस के साथ। जब हम क्लासेस में बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, फुल सिलेबस के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो जब प्रैक्टिस बच्चा करता है तो बच्चे को हाथ दिखता है कि हाँ अच्छा ऐसे करते हैं, ये ट्रिक्स अपनाते हैं, ऐसे हम जल्दी कर पाते हैं। हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, साइंस में वीक है, इंग्लिश में वीक है, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एवरेज ग्रेड के भी होते हैं, तो भी वहाँ पर एक्सेल कर जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स लेके आते हैं। कभी ये नहीं है कि आपके बोर्ड में इतने % मार्क्स हैं या ना 100% मार्क्स भी थे, 90% मार्क्स भी थे तो पक्का हो ही जाएगा। तैयारी नहीं करोगे तो नहीं होगा, तैयारी करोगे तो होगा। अगर आपके एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो तो भी आप यहाँ पे अच्छा ला सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो बच्चा बोर्ड तक होशियार रहा है वो यहाँ पे भी अच्छा लाएगा, या जो बोर्ड्स में होशियार नहीं रहा हो यहाँ पे नहीं लाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बात होती है डेडिकेशन की, कितने उसके साथ मोटिवेशन, डेडिकेशन के साथ बच्चा उस चीज़ की तैयारी कर रहा है। अगर अच्छे से तैयारी करेगा तो अच्छा ही स्कोर आएगा, ऐसा नहीं होता। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं PAU AAT टेस्ट की तैयारी के लिए। बहुत सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं। हर साल हमारे से पढ़ के कितने ही बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं, और सिंगल डिजिट रैंक, फर्स्ट रैंक बहुत बड़ी लाया हुआ है बच्चों ने।
टीचर्स आपको बिल्कुल एक्सपर्ट करवाने वाले हैं, एडमिशन तक आपको गाइडेंस देंगे। फॉर्म्स कब आते हैं, बच्चों को डाउट होता है कि फॉर्म्स कब तक आ जाएंगे। फॉर्म जो हैं इनके जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ना, क्योंकि एंट्रेंस देना पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, तो वो फॉर्म जो आपने भरना है वो अवेलेबिलिटी आपको नियरली हो जाती होती है अप्रैल में, प्लस माइनस मंथ लगा के चलिए, अप्रैल में या मई में क्या फॉर्म्स आ जाते, मई में आ जाते हैं वैसे, अप्रैल या मई में मतलब वही, तो इसी के आसपास फॉर्म्स आ जाते हैं। और पेपर कब होता है, पेपर होता है जून या जुलाई में। लास्ट ईयर ये पेपर हुआ था जून एंड में, पहले होता था जुलाई में, तो वही अप्रैल मई में फॉर्म्स आ गए, जून जुलाई में ये पेपर हो गया, तो यही टाइम है। अभी आपके बोर्ड्स एंड हो रहे हैं, तो आपको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में इसकी तैयारी कराई जाती है। स्टूडेंट घर बैठे क्लास लगा सकता है, और लाइव क्लास भी ये आपको कुछ नहीं समझ आया आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाते हैं। ये नहीं कि भाई हाँ हम सुनी ही जा रहे हैं, वन वे नहीं होता, टू वे होता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ टीचर ही नॉलेज देगा, बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा, दोनों तरफ से जो होता है एक्सचेंज थॉट्स का वो चलता रहता है। डेली क्लास होती है, इसमें कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हमें पता है छोटे बच्चे हैं, एक दिन में छुट्टी करोगे तो ये इनका लेवल टूट जाता है। छोटे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली PIU के सारे टेस्ट की तैयारी कराते हैं, AAT CET MET। हमारे पास तो 12th आफ्टर 10th आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन हर तरह के बच्चे आते हैं। तो सोचो जो आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हैं मास्टर्स के लिए, उनके कंपैरेटिवली तो ये कितने छोटे हुए ना, आफ्टर 10th आ रहे हैं, तो हमें ये बच्चे हमेशा छोटे ही लगते हैं। लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन हम तभी लेते हैं ताकि पेरेंट्स की भी निगरानी में रहे बच्चा और पढ़ता भी रहे। लाइव क्लास हैं, टीचर जब कोई क्वेश्चन पूछे तो बच्चा बताए भी, ये नहीं कि बच्चा बताएगा नहीं, पूछेगा नहीं बताएगा तो उसके पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं कि आपका बच्चा कर नहीं राजी, पढ़ाई साथ साथ मेहनत नहीं कर रहा, उसको करवाओ, उसको डांटो। हम भी कह रहे हैं क्लास में उसको क्लास नहीं लगा रहा उसको, तो भी पेरेंट्स को फ़ोन कर देते हैं। फिर टेस्ट लेते हैं हर मंडे क्लास भी लगेगी, टेस्ट भी लगेगा, टेस्ट भी देना होगा बच्चे को। टेस्ट देखते हैं हम, नंबर देखते हैं हर बार कि आपके इतने नंबर हैं। बच्चा टेस्ट नहीं देगा, अच्छे नंबर नहीं लाएगा, तो भी उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि टेस्ट नहीं दे रहा, देखो क्या कर रहा है। सारा कुछ आपको लाइव क्लास में करवाया जाएगा। फॉर्म्स आएंगे तो आपको गाइड करेंगे कैसे तैयारी करनी है, पढ़ाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स, इन डेप्थ नॉलेज पूरी देंगे। सारे 8th 9th 10th सारा सिलेबस आपको जो पेपर में आने, एग्रीकल्चर साइंस इंग्लिश मैथ्स का कराया जाएगा। फुल सिलेबस कवरेज होएगी, रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी, डेली क्लास होएगी, कोई छुट्टी नहीं है इसमें। टेस्ट भी वीकली चलेंगे, फिर एंड पे फुल सिलेबस के टेस्ट। बिल्कुल पेपर का जो लेवल है वैसे ही 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, वैसे ही मॉक टेस्ट होंगे कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एंड 90 मिनट्स आप वो करोगे। टाइम लिमिट लगी होएगी, तो आपको रहेगा डर कि हाँ हमारा टेस्ट छूट ना जाए, हम कर लें अटैम्प्ट कर लें। और अगर हम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं, टाइम बच गया, किसी बच्चे ने मान लो आधे घंटे में ही पेपर कर लिया इस डर में कि मेरा रह ना जाए, तो भी उसे पता लगेगा कि इतनी भी नहीं जल्दी करना। या उसको छूट रहा है टेस्ट, तो भी उसे पता लगेगा कैसे छोड़ने भी नहीं देना। तो कैसे टाइमली वो चीज़ मैनेज करनी है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। पेपर के लेवल पैटर्न के हिसाब से सारी तैयारी होगी, और फुल सिलेबस कवरेज, वीकली टेस्ट सीरीज़, टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करे जाएंगे, एडमिशन तक आपको गाइड करेंगे। क्योंकि पेपर के बाद भी आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि एडमिशन कैसी होगी, कौन से फॉर्म फिल करें, अब कौन से लेके जाएं अपने साथ डॉक्यूमेंट्स, कब लेके जाएं, कैसे एडमिशन होती है, सारा कुछ बताएंगे। इवन जो टीचर्स आपको करवाएंगे उनकी खुद की स्टडी जो है वो PIU से ही है, उनके खुद के जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें उनके फर्स्ट रैंक रहे हुए हैं, वो खुद वहाँ से मास्टर्स करके पास आउट हैं, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और आप हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए। और बैचेस जल्द से जल्द शुरू हो रहे हैं, आप टाइमली स्टार्ट कर लीजिए। एंड कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी और अपडेट्स के लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स के रिगार्डिंग, पेपर के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching it. Share among your friends. Do like the video. Subscribe कर लीजिए चैनल को. Thank you for watching it. See you in the class. Bye bye. Good luck.